अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन कराची के बम ब्लास्ट है, सुसाइड बॉम्बिंग है जो पुलिस साइड पर हुई। मेन तो वही होगा यकीनन कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, क्या मजम्मत करनी, इन मजम्मतों से 75 साल गुजार दिए हमने, रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। मजम्मत से खाली कुछ नहीं था। मजम्मत जब काम आती है कि जब उस पर प्रॉपर वे में रिएक्ट भी किया जाए। पुलिस 3 जाने जाए बताती है, चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह वो 4 बताता है। उनके ख़ानदान की कुछ फुटेज भी देखी कि रेंजर का जो जवान था वो मुल्तान से था, उसके 3 बेटे 1 बेटियां छोटे छोटे, एक लाड़काना से, सबके बच्चे छोटे यंग। एक कहते हैं कोई अफसर भी है, नाम नहीं बताते उसका। हॉस्पिटल से पता चलता है 22 जख्मी है, पुलिस 12 बताती है। और कुछ लोगों को शुबा ये है कि जिसने बम ब्लास्ट किया 3रे या 4थे फ्लोर पे जो जैकेट अपनी उड़ाई, तो वो आपने मंजर देखा जो मैंने लगाया है बिगनिंग में। तो वहाँ और भी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि आज का मीडिया इतना बड़ा है। सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे और ऐसे मौजूद थे कि एक रिपोर्टर ने, एक बड़े नामवर चैनल के रिपोर्टर ने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई थी, जो सुसाइड बॉम्बर भी पहन कर आए थे। इस रियासत के बारे में बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। कोई तो करे, कोई तो बताए, इन जाहिलों को कोई तो समझाए। इंसानी तारीख का अजीब मीडिया है कि पुलिस की वर्दी पहनकर और ब्लड प्रूफ जैकेट और लेके माइक लेके पहुंच गए और उसे इंटरटेन भी किया जा रहा था। उससे कोई नहीं पूछा था कि भाई हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं। 3.25 घंटे 3 बंदे, 2 को कहते हैं उन्होंने खुद, इन्हें पकड़ने का मौका नहीं लगा, उन्हें मारने का मौका नहीं मिला खुद को। और SSG कमांडर, जो आर्मी कमांडर्स होते हैं, उन्होंने असल ऑपरेशन किया है, जो दबाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, मगर फिर भी खबर आई जाती कि SSG के कमांडर जो इसके लिए मशहूर, जो पहली बार हुआ था कि मुशर्रफ SSG कमांडर है, तो उन्होंने ऑपरेशन किया। पुलिस भी थी यकीनन। और फिर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, और वो ख़त्म हुआ। कुफ्फार पे फतह हुई। जी टसूरी साहब ने कह भी दिया कि जी इंडिया ये कर रहा है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक हंच है और अलल टप हमने मारनी होती हैं। 75 साल में 70 साल तुम भारत पे ही सब कुछ बताते रहे हैं। यहाँ जो सबसे दुख की बात है कि 3 जानें चली गई, मगर सब कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। हाँ, बहुत बड़ी बचत हो गई, मगर 3 इंसान थे, जीते जागते। उनके घर वाले थे, उनके बहन भाई थे, माँ बाप थे, बच्चे थे, जिनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब होंगे। ख्वाब जो है हर इंसान के अपने होते हैं, उनका साइज, उनकी वसअत, मगर उनके लिए वो वैसे ही होते हैं जैसे एक बिलियनर देख रहा होता है। ख्वाब सबके एक जैसे होते हैं, मगर सब ख्वाब होके रह गया कि ख्वाब होके रह गई हैं कैसी कैसी सोबतें, दागे फुरकत दे गया है कैसा कैसा आशना। तो आज उनके घर वालों से जाके कोई पूछे, इसमें दुख की बात पता है क्या है कि राना सनाउल्लाह को पहले एक टेलीविज़न पे सुना, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं टच में हूँ, मगर देखें ये KPK से ये कराची तक, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मतलब इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी, यकीन ही नहीं था। जब यकीन नहीं था, उम्मीद नहीं थी, तो इंतज़ाम भी नहीं था। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने मेरा कल का प्रोग्राम देखा है, मैंने आगाज़ वहीं से किया है कि काला बाग के थाने तक वो पहुंच चुके हैं और रोज़ाना 2-3 हमले कर रहे हैं। और कल गुजरे हुए कल में KP के मुख्तलिफ इलाकों में और काला बाग से मिला के 3 थानों पर उन्होंने हमले किए। मगर इन्हें उम्मीद नहीं थी कराची की, जो तालिबान का सबसे बड़ा हाइड आउट है, जिसकी एयरपोर्ट की सारी सराउंडिंग उनके कब्जे में है ज़मानों से। मैं इस पर बहुत तफसील पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। ये लाताल्लुकी, ये गफलत, ये सुस्ती
یہ نااہلی اور یہ بے حسی قابل برداشت ہے؟ اور پھر سنیں سندھ کا وزیر اطلاعات کیا کہتا ہے شجیل میمن کہ بزدل دشمن چھپ کے وار کرتا ہے. نہیں حضور، غلطی ہو گئی ان سے. انہیں تو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ پہلے 3 دن پہلے تانگے پر، جیسے پرانے زمانے میں تھے، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرواتے وہ لوگ جو بھی ہیں، اور آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتے کہ حضور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم حاضر ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو پھاڑیں گے، روک سکو تو روک لو. واقعی بہت بڑے بزدل تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنی کوتاہیوں، اپنی خامیوں اور اپنی غلطی کو کور کیسے کرتے ہیں کہ اس بے شرمی کے ساتھ، کہ وہ آرام سے آئے، 10 بم سے حملہ کیا اور اندر گھس گئے. اور جہاں اتنے آفیسز تھے وہ تو 7 بجے کا ٹائم آئے، 7:10 پہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی. اگر وہ 5 بجے آ جاتے تو جانے کیا کورام مچنا تھا، پشاور جیسے ہی سانحہ تیار ہوتا، 100 خاندان گھر کے برباد ہوتے ملک کے. آپ ان بے شرموں سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ اعلان کر کے آتے، بتا کر آتے تو یہ انتظامات کرتے. اور ملک کے وزیر داخلہ کو تو عمران خان سے فرصت نہیں ہے کہ اسے کیسے نیچے لگانا جس نے سب کو نیچے لگا رکھا ہے. تو باقی چیزیں جب دیکھیں گے نا. مطلب ایک آدمی جو 11,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ، اور 2 ماہ سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ دہشت گردی بڑھے گی. وہ اعلان کر چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں، اور کراچی سب سے نرم جا رہا ہے. یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. وہ ابھی تو ریکی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ورث کتنی ہے، آپ کتنے مستحکم ہیں اور آپ کتنے منظم ہیں. اللہ معالی حفیظ. ڈوبی ہوئی اکانومی، دہشت گردی، پھر سیاسی دہشت گردی. اب دلچسپ اور انتہائی دکھ کی جو سب سے بڑی خبر میں سمجھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ پریشان تھے، پورا ملک صدمے میں، شوق میں تھا، اور ہمارے جوان لڑ رہے تھے. ARY پہ اچانک خان صاحب ابھرتے ہیں کہ بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے اور سب نکلو اور ساری جیلیں بھر دو، پہلے لاہور سے. مجھے ایسا لگا کہ بیس بال کا وقفہ ہوا ہے. سپر بال جب آتی ہے تو میں نے اس دن بتایا بھی تھا، 4-5 دن پہلے ہی ہوا تھا، تو موسٹ ایکسپینسو ایڈ چلتے ہیں جو 30 سیکنڈ کا $7 ملین تک کا ایڈ بکا، اس سے بھی زیادہ. تو خان صاحب اس کے درمیان کہ جب ہر طرف خوف طاری تھا، خون کی بو آ رہی تھی، ماتم پورے ملک میں ہو رہا تھا اور لوگ پریشان تھے، خوف زدہ تھے، اس میں خان صاحب نکل کر آتے ہیں اچانک ARY کی اسکرین سے کہ جیل بھرو وینسڈے سے. یہ ہیں آپ کے لیڈر، یہ ہیں آپ کی جو قانون کے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، ہیومنٹی کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ آپ کا میڈیا ہے، اتنا باشعور میڈیا ہے آپ کا. تو مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں اور کیا لکھا ہے، کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر جب حکومتیں، ریاستیں مشکوک ہو جاتی ہیں تو سنیں کیا ہوتا ہے. درجنوں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ پوچھا جا رہا ہے کہ وٹ اے پرفیکٹ ٹائم ٹو اٹیک. کہ پہلے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا تو سوسائڈ بامبنگ ہو گئی. پھر الیکشن کمیشن نے تاریخ پہ غور شروع کیا تو پشاور بامبنگ ہو گئی. اب سپریم کورٹ نے بلایا اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں گے الیکشن کی، تو یہاں ہو گیا. اور یہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ فورسز نہیں دیں گے، سیکیورٹی ممکن نہیں ہے، اور دہشت گردی کا خطرہ ہے. دہشت گردی کا خطرہ ہے مگر انتظام کوئی نہیں ہے. کیوں سپاہی، سولجر ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمارے کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو. میں تو اس وقت بھی مخالف تھا کہ جب فلسطین میں دھماکے ہوتے تھے اور سوسائڈ بمبر پھٹتے تھے تو ہمارے یہاں خوشیاں منائی جاتی تھیں. وہ ہے ایک طاقت، وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے. لڑائی کتنی سنگدلی سے لڑی گئی ہو، فیصلے ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں. اور پھر اجمل قصاب والا واقعہ تو میں بھولتے ہی نہیں ہوں، میری آنکھوں سے جاتے ہی نہیں ہے.
3 दिन तक 2.5 दिन तक जो कोहराम मचा था वहाँ, वो एक लंबी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। तो हमारे यहाँ लोग खुश हो रहे थे, जैसे रिट्रीव पर खुश हुए, स्ट्रेटेजिक रिट्रीव पर फतेह मुबीन के नारे लगे। गौर करें अपने रवैयों पर, बहुत गौर से देखें। ये फेस्टिविटी के जी PSL बंद नहीं होगा, इलेक्शन बंद हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने समझना है उन्होंने समझना है, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने नहीं समझना। 75 साल बहुत होते हैं कौमों की ज़िंदगी में। ये चाइना और ये पूरा मिडल ईस्ट और पूरा फार ईस्ट, इन्हीं दिनों में कोरिया, जापान, सब हमारे साथ साथ निकले। वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। हिंदुस्तान जो 90 में मनमोहन जब स्टेट बैंक के गवर्नर थे और इनको पहला वज़ीर ख़जाना बनाया, तो जहाज़ तैयार खड़े कर दिए सोने के कि लंदन भेज के गिरवी रख कर कि अपनी इकॉनमी को बचाएंगे। उसने कहा ना, फिर एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी। कौमें और ही होती हैं, वो पता चल जाती हैं। डिसिप्लिन ये था कि जब धमाके हो गए, अंदर लड़ाई हो रही थी, तो चारों तरफ आम आदमी फिर रहा था और पुलिस वाले एक्शन दिखा रहे थे इशारे फैसल के ऊपर, पिस्तौलें हैं, बंदूक के लिए, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था। जो पुलिस लाइन लगती है, मैंने इस मुल्क में भी देखा है, मैंने मीडिया भी देखा है कि कोरोना 9/11 तो छोड़ दें आप, कोरोना में भी ऐड नहीं चलते थे टीवी पर। यहाँ बड़े मज़े से कि वक्फा हो रहा है, 10-10 मिनट के ऐड चल रहे हैं और दिल धड़क रहा है यहाँ कि यार पता नहीं क्या हुआ इन 10 मिनटों में। टिकट चल रहा है पुराना। वो कौमें ही और होती हैं जिन्होंने बड़ा बनना होता है। खैर, वो जिक्र करते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, जिसका ऑडियो पकड़ा गया है। बहुत लोगों ने उस पर वीडियो किया है। मैं उसका, उमर चीमा ने, उन्होंने मेजर तो उन्होंने ही बताया है, और एजाज सैयद ने और उमर चीमा ने, कि ये वो जज है जिसने अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लगाई बोलने पर। ये वो जज है जिसने मुशर्रफ को जो फांसी की सज़ा शेख वक़ार ने सुनाई, तो इसने उस सज़ा को मुअत्तल किया। ये वो जज है कि किसी की बेल ना हो रही हो, वकील बदल कर 3-4 बार बेल रिफ्यूज़ हो चुकी हो, यह बेल ले लेता है। इसके खिलाफ रेफरेंस भी किया। ये उर्दू स्पीकिंग का तो कहना चाहिए विलन भी है, जो MKM के खास के चाहने वाले हैं मुशर्रफ के, और उनका हीरो भी है कि एक की सज़ा माफ़ की और एक के मुंह पर टेप लगा दिया। जो आज तक लगा हुआ है, सब आ सकते हैं मीडिया पे, वो नहीं आ सकता जिसका नाम अल्ताफ़ हुसैन है। ये वो जज है। जो सबसे दिलचस्प बात है, लाहौर से एक दोस्त ने बताया कि भाई ये इतना करप्ट आदमी है कि बाकायदा ये समझो बिल्कुल ऐसे ही कि ढोल लेकर इसके लोग दलाल जो हैं वो इसके इलाके में और पंजाब के मुख्तलिफ उसमें इसके दलाल फिर रहे हैं, जो केस पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं इसके पास। और पूरी इस्टेब्लिशमेंट को पता है, क्योंकि उन्होंने काम लेने होते हैं, तो इतनी इजाज़त तो देनी पड़ती है ना। यह है आपका अदालती निज़ाम, और पूरी हुकूमतों को सबको पता है ये कौन है। तो अज़ाब ना उतरे तो क्या उतरे यहाँ, सोचें, बताएं। अगर अज़ाब ना उतरे तो क्या उतरे यहाँ पर। करते हैं आज कि इस पूरे वाक़यात में जो सबसे खौफनाक खबर थी ना, कि जियो के एक रिपोर्टर तारिक उल हसन, उनकी जेब कट गई जिना हॉस्पिटल में, जहाँ ज़ख्मी थे, चीखो पुकार थी, पुलिस थी, सिक्योरिटी के अदर इदारे थे, डॉक्टर्स थे, वहाँ उसकी जेब कट गई। और एक रिपोर्टर की जियो के उस मकाम पे कट गई जहाँ गोलियां चल रही थीं और मुकाबला हो रहा था, दहशतगर्द हमलावर थे, और जहाँ हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। गौर करें, ये तशद्दुद और बढ़ेगा, ये दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, तशद्दुद भी बढ़ेगा, डकैतियाँ, वारदातें भी होंगी। आप रोज़ सुन रहे हैं ना कि जगह जगह लोग मार दिए जाते हैं, पुलिस के हवाले भी नहीं करते। गौर करें,
جس کے بہن بھائی بھوکے ہوں، ماں باپ بھوکے ہوں، بچے دودھ کو ترس رہے ہوں، اور جہاں 1 لیٹر دودھ 250 روپے کا ہو، مزدوری ہو نہ اور مل بھی جائے تو 800 روپے ہو، روٹی بھی لانی ہو، کرایہ بھی دینا ہو، اور پانی بھی خریدنا پڑ جائے، گھر میں کوئی بیمار بھی ہو، کیا کریں لوگ، کہاں جائیں؟ خدا کے لیے ان باتوں پہ غور کریں، سر جوڑیں. یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. یہ اتنی خوفناک ہے کہ جب تک آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے اطراف کے لوگوں کے بارے میں غور کر کے کہ اگر انہیں اس حال میں آپ دیکھیں تو کیا گزرے گی، اس سے پہلے آپ احساس نہیں کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.